नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल पर हमेशा ऐसी चर्चाएं लेकर आते हैं जो आपको सोचने और समझने का नया नजरिया देती है। आज की हमारी चर्चा का विषय है पॉपकॉर्न टैक्स नीति। एक ऐसा मुद्दा जिसने मीडिया और सोशल मीडिया दोनों पर हलचल मचाई हुई है। मैं हूं सी मनोज तंवर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द फतेहपुर डायलॉग्स। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि यह पॉपकॉर्न विवाद आखिर है क्या, कैसे यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पॉपकॉर्न पर जीएसटी 3 अलग अलग स्लैब में लगाया गया है। अगर आप सड़क किनारे से साधारण पॉपकॉर्न लेते हैं तो इस पर 5% टैक्स देना होगा। अगर वही पॉपकॉर्न आप पैकेज नमकीन लेते हो जो पैकिंग के साथ हो तो उस पर जीएसटी लगेगा 12%। अगर उसी में आप थोड़ा सा मीठा मिला दें, चीनी मिला दें, तो ये बन जाएगा मिठाई और इस पर टैक्स लगेगा 18%। सवाल यह नहीं है कि 3 स्लैब क्यों बनाए गए, बल्कि असली सवाल यह है कि इसके पीछे की सोच क्या है। दोस्तों, टैक्सेशन के मुख्य रूप से 4 उद्देश्य होते हैं। वैसे तो और भी कई सारे उद्देश्य होते हैं, बट मुख्य रूप से 4 होते हैं। पहला होता है रिवेन्यू कलेक्शन, यानी सरकार को पैसा उपलब्ध कराना ताकि देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सरकार काम कर सके। दूसरा होता है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी समाज में असमानता कम करने का और गरीब तबके के लिए कल्याणकारी योजनाओं में मदद करने के लिए। तीसरा उद्देश्य होता है इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए। टैक्सेशन का लक्ष्य देश में निवेश को प्रोत्साहित करना और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना भी है। चौथा जो उसका उद्देश्य होता है वो होता है बिहेवियर रेगुलेशन, समाज में उचित व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए। जैसे सिगरेट और शराब पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है ताकि लोग उसका इस्तेमाल कम करें। इन्हें डीमेरिट गुड्स कहा जाता है। वहीं जिन चीजों से समाज को लाभ होता है उन पर टैक्स कम किया जाता है, जैसे दवाइयाँ। लेकिन पॉपकॉर्न पर लागू इस टैक्स नीति में चीजें उल्टी हो रही है। अगर आप सड़क किनारे से अस्वच्छ पॉपकॉर्न खरीदते हैं तो सबसे कम टैक्स है 5%, और वही पॉपकॉर्न अगर हाइजीनिक तरीके से पैक किया जाए तो आपको ज्यादा टैक्स देना होगा। यह नीति टैक्सेशन के बिहेवियर और रेगुलेशन का जो उद्देश्य है उसके बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि अस्वच्छ उत्पादों को सस्ता और हाइजीनिक उत्पादों को महंगा बनाना समाज और स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक है। यह सोच दोस्तों अजीब लगती है। सरकार क्या सोचती है कि गरीब आदमी अस्वच्छ चीजें खाए और अमीर आदमी हाइजीनिक चीजें खाए। ऐसी नीतियां जो ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल विपरीत है, इस वजह से भी बनती है क्योंकि हमारे देश में नीति निर्माता यानी पॉलिसी मेकर्स के ज्ञान और विशेषज्ञता के लिए कोई मानक तय नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि हमारा जो पॉलिसी मेकर होगा उसके लिए ये क्वालिफिकेशन होगी। कोई अनपढ़ भी मंत्री बन सकता है, कानून मंत्री बन सकता है और कोई विद्वान भी बन सकता है। इसी वजह से मूल समस्याएं बनी रहती है। ये जो निर्णय लिया गया है 3 अलग जीएसटी रेट बनाने का, ये जीएसटी काउंसिल की 55वीं मीटिंग में लिया गया है। इसकी प्रेस रिलीज है जो वो मैं आपको अपनी एक स्क्रीन पर शो करके दिखाता हूं। इसको सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या प्रेस रिलीज है जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने हमारी जीएसटी काउंसिल ने रिलीज की है। 55th जीएसटी काउंसिल है। इसके सीरियल नंबर 5 में हमें ये क्लैरिफिकेशन दी गई है कि अब जो पॉपकॉर्न है उस पर 3 रेट होंगे। एक है 5% वाला, एक 12% का जीएसटी रेट और ये 18% वाला जीएसटी रेट। इसमें सरकार ने बोला है कि जैसे आपने इसमें शुगर मिक्स कर दिया पॉपकॉर्न में तो वो बन जाएगा कन्फेक्शनरी यानी मिठाई, और मिठाई पर लगेगा 18% जीएसटी रेट। तो इसको थोड़ा और सिंपल वे में समझते हैं। ये 5th पॉइंट है हमारा। इसको मैंने थोड़ा सा सिंपल वे में क्लासिफाई किया है। तो पॉपकॉर्न की जीएसटी क्लासिफिकेशन के 2 क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट ने दिए। एक को बोला रेडी टू ईट पॉपकॉर्न विद सॉल्ट और स्पाइसेस, और दूसरा पॉपकॉर्न मिक्स्ड विद शुगर। अगर शुगर के साथ है तो जैसा कि हमने देखा कि इस पर जीएसटी रेट होगा 18%। वहीं अगर हमारा जो दूसरा क्लासिफिकेशन एक बार देखते हैं, रेडी टू ईट पॉपकॉर्न विद सॉल्ट स्पाइसेस, इसमें
दो कैटेगरीज बनाई गई है। एक है अदर देन पैक्ड। अदर देन पैक्ड, अदर देन पैक्ड का मतलब कि उसमें कोई पैकिंग नहीं है। खुले में अगर आपको पॉपकॉर्न मिलता है, चाहे वो सड़क किनारे हो, उसमें धूल आ रही हो, वो पॉल्यूटेड हो रहा हो, तो आपको पॉपकॉर्न सस्ता मिलेगा, 5% का टैक्स सरकार उस पर लेगी। और अगर वो पैक्ड तरीके से आपको कोई दुकानदार पॉपकॉर्न बेचता है तो उस पर सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है, यानी कि प्री पैक्ड एंड लेबल्ड जीएसटी रेट, प्री पैक्ड एंड लेबल्ड जो हमारा पॉपकॉर्न होगा उस पर जीएसटी का रेट लगेगा 12%। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इससे ये प्रतीत होता है कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा कम है वो 5% टैक्स देकर अस्वच्छ पॉपकॉर्न ले सड़क से, और जो अमीर है वो थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, वो पैक्ड वो ले पॉपकॉर्न जिस पर सरकार लेगी 12% टैक्स। और उसी में अगर चीनी मिला दी, शुगर हो गया, तो फिर 18% है। तो ये एक जो मुझे लगा इस पॉलिसी को देखकर कि ये सरकार ने एक बहुत ही गलत एक पॉलिसी बनाई। तो इस पॉलिसी को देखकर मेरे मन में ये विचार भी आता है कि क्या यह नीति अस्पतालों में भीड़ बढ़ाने के लिए है? जब अस्वच्छ उत्पादों को सस्ता और हाइजीनिक उत्पादों को महंगा किया जाता है तो इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। गंदा खाना और पानी बीमारियों का कारण बनते हैं, जिससे अस्पताल में बहुत भीड़ बढ़ती है। यह भी हो सकता है कि ऐसी नीतियां जानबूझकर बनाई गई हो ताकि स्वास्थ्य सेवाओं का पर भार बढ़े और सरकार इस स्थिति को अपने स्वास्थ्य योजनाओं के प्रचार के इस्तेमाल में करे। दोस्तों, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ऐसी नीतियों पर जनता कोई विरोध नहीं करती और विपक्ष भी इस पर कोई बात नहीं करता। विपक्ष का काम है ऐसी नीतियों की आलोचना करना और जनता को इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना, लेकिन यह कहीं नजर नहीं आता। तर्क दिए जाते हैं कि हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है और हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, लेकिन अगर गहराई से देखें तो पाएंगे कि सरकार की नीतियां व्यापारियों को ज्यादा परेशान करती है। व्यापारी को अपने उत्पाद के टैक्स स्लैब और इंस्पेक्टर मैनेजमेंट में इतना उलझा दिया जाता है कि वो अपने बिजनेस पर, अपने व्यापार पर फोकस ही नहीं कर पाता। दोस्तों, मेरे मन में हमेशा से ये प्रश्न खटकता रहा है कि अगर एक्सपोर्ट में कस्टम ड्यूटी के लिए एक समान स्लैब बनाए जा सकते हैं तो जीएसटी के लिए क्यों नहीं? क्या एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट हम फॉरेन में करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव हमारे ऊपर होता है कि आप एक ही तरह के प्रोडक्ट को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उसमें आप भेदभाव नहीं कर सकते कि इसमें कम टैक्स, उसमें ज़्यादा टैक्स। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण एक्सपोर्ट ड्यूटी पर समान रेट होते हैं और जीएसटी क्योंकि हमारे लोकल जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके लिए है, उनका कोई दबाव नहीं होता, इस वजह से क्या जीएसटी की जो स्लैब है उसमें भेदभाव होता है? क्या यह सही है कि गरीब आदमी अस्वच्छ चीज़ें खाए और हाइजीनिक चीज़ें महंगी बने? तो दोस्तों, इस सोच पर विचार करें। क्या आपको लगता है कि इस तरह की पॉपकॉर्न टैक्स नीति हमारे देश की अर्थव्यवस्था और समाज के लिए सही है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक लोग इस मुद्दे पर चर्चा कर सकें। हम फिर मिलेंगे एक और नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद, नमस्कार।